सूरज के तेज जैसा चमके जिसका काम, बहनों में है बहन जी सबसे महान। हम सभी की शान है, देश का सम्मान है। हम सभी की शान है, देश का सम्मान है। जिसने सुख को त्याग कर कर्तव्य अपना मान कर, जिसने सुख को त्याग कर कर्तव्य अपना मान कर दिया न्योछावर जीवन बहुजनों के नाम पर। ओ है, ओ है, ओ है देश की आयरन लेडी, देश की आयरन लेडी, बहन मायावती, बहन मायावती। तो साथियों, देश की ऐसी आयरन लेडी जिन्होंने बहुजनों की आवाज उठाई और शोषित पीड़ित असहायों और सर्वजन समाज का जिन्होंने मिशन दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया, जो देश के हर एक व्यक्ति के लिए समानता चाहती, स्वतंत्रता चाहती। तो ऐसे एक मसीहा का आज साथियों जन्मदिन है। मैं उनको नमन कर रहा हूं, जिनका नाम जो है बहन कुमारी मायावती जी है। बहन कुमारी मायावती जी का जन्म साथियों 15 जनवरी सन 1956 को दिल्ली के एक अनुसूचित चमार जाति में हुआ, जिनकी माता का नाम रामरती और पिताजी का नाम प्रभुदयाल। साथियों, एक ऐसे जाति में उन्होंने जन्म लिया, और जैसा कि कहा जाता है साथियों, अनुसूचित जाति को किस नजर से देखा जाता समाज में, उन्होंने कितना संघर्ष किया अपने जीवन में, और संघर्ष करने के बाद वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। साथियों, तो बहन जी को नमन है उनके जन्मदिन पर कि वो अगर ना होती, आज कांसीराम साहब जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर बहन जी चली, और अगर वो आज ना होती तो आज हम लोग जय भीम को नहीं जान पाते, जो आज हम लोग नारा लगाते हैं जय 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 भीम। साथियों, जय भीम को बताने वाले मानव कांसीराम साहब और बहन जी का योगदान रहा है। हम साथियों बहन जी के कार्यों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आप उनके कार्य देख सकते हैं, कितना कार्य उन्होंने समाज के लिए किया है, ये देखिए साथियों, उनके कार्य, उनके बनाए गए चीजें। और बहन जी एक ऐसी मसीहा हैं जिन्होंने पूरे देशवासियों के लिए एक ऐसा काम किया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो कि समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा सबके लिए बहन जी ने आवाज उठाया। तो साथियों, बहन जी के बारे में हम बता रहे हैं कि बहन जी जब बचपन में पढ़ी लिखी, सब कुछ वकालत उन्होंने किया, प्राइमरी स्तर की वो टीचर थी और आईएएस की तैयारी कर रही थी। राजनीति में उनका कदम कैसे हुआ साथियों, हम आपको लिए चलते हैं, राजनीति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब आईएएस की तैयारी कर रही थी, उनका सपना था कि हम देश में जो दबे कुचले लोग हैं, असहाय लोग हैं, अधिकार वंचित लोग हैं, उनको ऐसी कानून व्यवस्था के द्वारा, बाबा साहब का जो कानून व्यवस्था है, उनके माध्यम से उनको हक अधिकार दिलाया जाए। वो शोषित पीड़ित असहायों की आवाज और बहुजनों की आवाज बनी। लेकिन कैसे बनी? जब वो पढ़ा रही थी, वो आईएएस की तैयारी कर रही थी साथियों, वो चाहती थी कि हम डीएम बन जाएं, जिससे कानून व्यवस्था को हम कायम रखें और शोषित पीड़ित असहायों की आवाज को उठा सके, उनके हक अधिकारों को दिला सके। साथियों, ऐसी स्थिति में एक स्थिति थी कि जब कांग्रेस के एक नेता थे जो कि एक हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, बार बार अपने मंचों से कह रहे थे हरिजन हरिजन हरिजन। तो बहन जी को इस बात से तिरस्कार हो, बहन जी को लगा कि ये गलत शब्द है, जबकि बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान के प्रावधान में लिखा है कि यह अनुसूचित जाति चमार। तो हरिजन शब्द को उन्होंने समझा कि गाली है, और वास्तव में साथियों हरिजन शब्द गाली है। हमारे जितने भाई हैं, जितने साथियों, जान ले कि हरिजन शब्द ही गाली है। तो बहन जी को आघात लगा और बहन जी ने वहां कहा कि मैं सहमत नहीं हूं इस आपकी बात से, आप हरिजन हरिजन क्यों कह रहे हैं। तो कांग्रेस के नेताजी ने उनको जो है ये किया और वहां से उन्होंने आंदोलन छेड़ा। लेकिन जब इस भाषण को यहां पर देखा मानव कांसीराम साहब जी ने, तो प्रभावित हुए, और जब वो प्रभावित होने के बाद बहन जी के घर पर गए दिल्ली में। तो बहन जी के घर गए
तो क्योंकि कांसीराम साहब चाहते थे कि क्योंकि वो पंजाबी थे, वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश एक बहुजन समाज का बहुत बड़ा भूभाग है, बहुत बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। तो वो जो है चाहते थे, और उनको लोग पंजाबी पंजाबी कहकर तिरस्कार कर देते थे। तो उन्होंने चाहा कि जब बहन जी के अंदर ऐसी चीजें हैं तो उनको लाया जाए। तो बहन जी से उन्होंने कहा कि आप पढ़कर क्या करना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा मैं आईएएस बनना चाहती हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आईएएस बन जाओगी तो आप क्या करना चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि मैं दबे कुचले लोगों को, असहाय लोगों को मदद करूंगी। तो उन्होंने कहा आप आईएएस बनकर किसी एक जिले में निर्धारित हो जाएंगी, एक ऐसा हम आपको रास्ता बता रहे हैं, और वो भी आप नेताओं के अधीन रहेंगी, आपका तबादला हो जाएगा, नेता लोग जो आपके नहीं मानेंगे, एक जिले का ही कर पाएंगी, आप क्यों नहीं पूरे देश के लिए काम करती? तो उन्होंने कहा कैसे संभव है? बहन जी ने कहा कैसे संभव है? तो मानव कांसीराम साहब जी ने कहा कि देखो तुम मेरे साथ आओ और राजनीति में जुड़ जाओ, और इससे अगर देश की आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेंगी तो आप ऐसे डीएम आईएएस पर शासन करेंगी और उनको आदेश देंगी, तो ये सही रास्ता है। तो इनके पिताजी प्रभु दयाल राजी नहीं थे, रामरती जी राजी नहीं थे, लेकिन बहन जी का इतना बड़ा योगदान, इतना बड़ा कुर्बानी है कि अपने पूरे घर को त्याग कर, माता पिता को त्याग कर, दूर होकर, साथियों बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर बात है कि बहन जी ने पूरा त्याग किया अपने परिवार का। अभी आज किसी से कह दीजिए सब नहीं त्याग कर पाते, उन्होंने त्याग किया और मानव कांसीराम साहब जी के साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। और जब वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने बता दिया कि जो बहुजन में जितने संत महापुरुष थे, वीरांगनाएं थी जो दबा दी गई थी इतिहास के पन्नों में, उनको जागरूक करने का काम किया। और उनके नाम से उन्होंने, उन संतों महापुरुषों ने जिन्होंने कुर्बानियां की, जो इतिहास के पन्नों में दब चुके थे, उन्होंने उनके नाम से जिले और आप देखिए सामाजिक परिवर्तन स्थल, नोएडा से लेके आप देख सकते हैं लखनऊ से लेके अंबेडकर नगर जिला, और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उन्होंने कई जिलों का निर्माण किया और उन संतों महापुरुषों के नाम से बनाया। नहीं तो आज साथियों उन संतों महापुरुषों को कोई नहीं जानता जो देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी के बहुजन का आंदोलन उन्होंने किया। तो इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। तो बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी तो ऐसा काम किया, लोगों के लिए, सबके लिए काम किया। तो देखिए साथियों, आज उनका जन्मदिन है और सभी देशवासी मना रहे हैं, और मैं उस आयरन लेडी को नमन कर रहा हूं उनके जन्मदिन पर कि उन्होंने ऐसा काम किया कि आज सबसे बड़ा, जब मैं साथियों अपने एक्शन न्यूज डॉक्टर के राज चैनल पर कहता हूं अंबेडकर नगर की धरती से, जब मेरा स्पीच आता है कि मैं आप सभी साथियों का साधुवाद करता हूं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान करता हूं, मैं आप लोगों का साथी अंबेडकर नगर की धरती से एक्शन न्यूज डॉक्टर के राज चैनल। तो साथियों मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है और होना भी चाहिए कि अगर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम से अगर ये जिला ना बना होता या बहन जी उनके मिशन पर ना चली होती तो आज हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता। और बाबा साहब को इसलिए नमन है, बहन जी को मैं जो है जन्मदिन पर हार्दिक बधाइयां देता हूं कि उन्होंने ऐसा काम किया। तो साथियों उनकी तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसे काम हैं कि जब हम साथियों अगर उनके कार्य गिनाएंगे तो समय कम पड़ जाएंगे। साथियों आप लोग देख सकते हैं उनके ऐतिहासिक कार्य को। तो फिलहाल मैं बहन जी को तहे दिल से उनके जो है जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूं, और मैं अपने एक्शन न्यूज डॉक्टर के राज चैनल अंबेडकर नगर की धरती से सभी साथियों का साधुवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।